अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आप लोग सुबह की चाय बिल्कुल सुकून के साथ पीना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आप लोगों को रात को कुछ ऐसी हैबिट्स अपनानी पड़ेंगी कि नेक्स्ट डे आप लोग जब भी अपना काम घर का शुरू करेंगे ना, तो वो आप लोगों के लिए हेक्टिक नहीं होगा, बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी आप लोगों को। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ हैबिट्स शेयर करूंगी जो आप लोगों ने रात को फॉलो करनी है, और वो सारी जो हैबिट्स हैं ना, वो आप लोगों को नेक्स्ट मॉर्निंग में बहुत हेल्प करेगी। ये बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे आप लोग और हर चीज़ स्मूथली होती चली जाएगी और आप लोगों को इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो चलें जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते। तो सबसे पहली हैबिट ये है कि आप लोगों ने ना नेक्स्ट मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है ना, वो आप लोगों ने पहले से सोच लेना है, उसको प्लान कर लेना है और उसकी हाफ प्रिपरेशन आप लोगों ने पहले से ही कर लेनी है। तो मैं जैसे कि कल मुझे आलू वाले पराठे बनाने हैं, तो सुबह इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि आप उठ के आलू बॉईल करो, फिर उसका मसाला बनाओ, फिर उसको जो है आलू के पराठे बनाओ। तो मैं क्या करती हूँ कि जब भी मुझे बनाने होते हैं मॉर्निंग में, और ख़ासकर तब जबकि वर्किंग डे हो, तो वीकेंड में तो आप लेट भी उठते हैं तो आप बना सकते हैं, तो वर्किंग डे में आप लोगों को पहले से ही प्रिपेयर चीज़ें जो है वो करनी होती हैं। तो मैं क्या करूँगी कि आलू भी बॉईल कर लिए हैं मैंने, मसाला भी बना लूँगी और बिल्कुल मसाला जो है वो रेडी करके रख दूँगी। सुबह बस इसको मैंने पराठे के अंदर फिल करना है और पराठा बना लेना है। तो मुझे सुबह जो है वो भागना नहीं पड़ेगा कि मुझे आलू बॉईल करने हैं, मुझे मसाला बनाना है, मुझे ये वो करना है। तो सबसे बेस्ट है कि आप लोग रात को ही जो आप लोगों ने प्लान किया हुआ अपना नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का, वो आप लोग उसकी प्रिपरेशन आप लोग ऑलरेडी 50% तो आप लोग करके ही रखो। तो अगर ऐसी कोई और चीज़ है जिसकी मैरिनेशन करनी है वो आप करके रख लो, या फिर आप लोगों को सोक करके रखना है वो कर लो। तो इस तरह से आप लोगों ने जो है वो 50 to 80% आप लोगों ने प्रिपरेशन करके रखनी है। तो चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट हैबिट की तरफ, नेक्स्ट काम की तरफ। क्या हम लोगों ने रात को सोने से पहले क्या करना है? तो आप लोग जितने भी थके हुए हों, कुछ भी हो, आप लोगों ने बर्तन को, किचन को साफ़ करके ही सोना होता है। देखिए हमारे इस्लाम में भी है कि आप लोगों ने रात को बर्तन नहीं छोड़ना है। तो अगर आप लोग इस तरह से अगर नहीं फॉलो करते तो इस्लाम को तो फॉलो करते ही हैं, तो उसके लिए आप लोग क्या करें कि बर्तन साफ़ करके, धो के, वॉश करके उनको रखें, और उसके बाद किचन का जो है ना उसको सफाई करके रखें। एक तो ये कि आप लोगों का किचन साफ़ रहेगा सुबह जब आप लोग किचन में आएंगे ना, तो क्योंकि जब आप लोगों का किचन रात को आप कोई बर्तन छोड़ दोगे या फिर चूल्हा साफ़ नहीं होगा, शेल्फ गंदी होगी, तो सुबह हम लोगों का जब भी किचन में फिर एंटर होते हैं ना, तो हमारा मूड एवं ही ख़राब हो जाता है। तो सबसे बेस्ट होता है कि रात को आप लोगों ने सब चीज़ें साफ़ करके नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए उसको रेडी करके रखना है, ठीक है। और वैसे भी इस्लाम, वही बात कि इस्लाम में है ही नहीं कि आप इस तरह से गंद डाल के सो जाओ, किचन आपका गंदा हो, बर्तन आपके गंदे पड़े हों, तो आप नहीं सो सकते। और वैसे भी हम औरतें ऐसी होती हैं कि हम लोगों को जब तक किचन साफ़ ना हो ना, सुकून नहीं मिलता। मुझे तो बिल्कुल भी सुकून नहीं मिलता जब तक मैं बर्तन, एक भी बर्तन, स्पून भी पड़ी होती है ना, तो वो भी मैं नहीं, वो मैं धो के सोती हूँ। तो सबसे पहले फिर आपने क्या करना है कि अभी मैंने यहाँ पे मसाला वगैरह बनाया था, कुकिंग हो गई, ये सब कुछ हो गया। अब मुझे पता है कि अब मैंने कोई कुकिंग नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, तो मैं सारा कुछ क्लियर कर दूँगी। सबसे पहले स्लैब को साफ़ करूँगी, एक्स्ट्रा गंद आगे पीछे जो पड़ा है उसको उठा के मैं फेंक दूँगी। और अब हम लोग ना स्लैब को साफ़ कर लेते हैं। अच्छा, ये जो मैं जिफ यूज़ करती हूँ ना, मैं दूसरा एक लेके आई हूँ। पहले मैं वाइट वाला यूज़ करती थी, अब मैं रेड वाला लेके आई हूँ। क्यों? क्योंकि इसकी स्मेल जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और मज़े की है इसकी स्मेल। तो ये जो है ना, ये मैं रात को यूज़ करती हूँ और इसको मैं यहाँ पे स्प्रे करके सिंपल कपड़े के साथ साफ़ करके छोड़ देती हूँ। तो सुबह नहीं तो कोई और ऐसा कुछ लिक्विड स्प्रे यूज़ करती हूँ ना, तो फिर ना जब सुबह किचन में आती हूँ ना, तो अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए मैं इस तरह की चीज़ें यूज़ करती हूँ रात को, जिनकी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है रात को यूज़ कर लेती हूँ, ताकि पूरी रात जो है वो किचन जो है ना उसमें अच्छी महक रहे और सुबह जो है ना वो काम करने का दिल भी करे। जितने भी हमारे बर्तन होंगे उनको हम लोगों ने वॉश कर देना है, ठीक है। तो ये वॉश करने वाला जो है ना, ये बिल्कुल एंड पे होता है जब आप सोने वाले होते हो, खाना पीना सबका हो गया होता है, स्नैक हो गया, चाय, सब कुछ हो जाता है ना, तो उसके बाद आप लोग बर्तन धोते हो। तो मैं भी यही करती हूँ कि क्योंकि खाना बना के उसके साथ वाले तो मैं धो लेती हूँ, लेकिन जो खाना खाने वाले उसके बाद चाय वाले होते हैं ना, वो मैं थोड़ा ठहर के कि सब कुछ खा पी ले, सब ख़त्म हो जाए, फिर एक ही साथ में बर्तन धोऊंगी और फिर किचन को बंद कर देना है बस।
तो अभी जितने भी मेरे बर्तन थे वो सारे मैंने धो लिए और साथ ही मैंने चाय रख दी थी कि जब तक चाय बनती है मैं बर्तन धो लूँगी और फिर उसका जो चाय वाला पतीला है वो साथ ही धुल जाएगा और फिर जो है ना कप रह जाएंगे। तो थोड़ा मैंने ब्रेक ले लिया बीच में कि चाय पी लेते हैं। तो अभी जैसे कि मैंने चाय बनाई है उसको मैं कप्स में डाल रही थी तो नीचे गिर गई। तो यही होता है कि जब आप सब कुछ क्लीन कर लेते हो एंड पे कोई कहता है कि मुझे चाय पीनी है या फिर मुझे कुछ खाना है, तो इसलिए बेस्ट होता है कि सब चीज़ें डन करके लास्ट पे आप लोगों ने क्या करना है कि किचन को क्लीन करना होता है। मैं भी पहले यही करती थी कि मैं खाना खा लिया उसके साथ ही किचन साफ़ कर देती थी, फिर मेरे हस्बैंड बोलते थे मुझे चाय पीनी है, मुझे ये खाना है, वो करना है, तो फिर दोबारा मुझे बर्तन धोने पड़ते थे, तो वो मेरा डबल काम हो जाता था। तो इसलिए बेस्ट है कि सबको फारिग करके एंड पे जब उनसे पूछ लें बस अब आपकी जो टंकी है वो फुल हो गई है तो हम किचन साफ़ कर लें, तो तब आप लोग किया करें फिर। तो चलें जी बढ़ते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, और वो ये है कि हम लोग जैसे कि ब्रेकफास्ट का हम लोग ने प्लान किया है, प्रिपरेशन की हुई है ना, वैसे ही हमारा होता है कि नेक्स्ट डे लंच का डिनर का जो भी हमारा मील होता है ना, तो उसकी प्रिपरेशन उसको आप लोग ने पहले से ही प्लान कर लेना। मेरा क्या होता है कि मैं रात को ही प्लान कर लेती हूँ कि मैंने कल क्या बनाना है खाने में। तो अब जैसे कि कल मुझे चने चाहिए बॉईल करने हैं, तो उनको जाहिर सी बात है एक दिन पहले उनको सोक करना होता है, तो एकदम से आप चने नहीं बना सकते हो। तो इसलिए मुझे पहले से ही मैंने सोच लिया कल मुझे चने बनाने हैं, मैं अभी इनको सोक कर दूंगी। अगर आपका भी कोई ऐसा प्लान है, आपके मील प्लान में कुछ है ऐसा कि जिसको आपने ऑलरेडी सोक करना है, तो आप पहले ही कर लें। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि मील प्लान लाजिम कर लिया करें। अच्छा जी चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, ये मैं काफ़ी अरसे से कर रही हूँ। वो ये है कि जब भी मैं रात को अपना बर्तन सब करके क्लीन करके और उसके बाद में क्या करती हूँ कि सिंक में मैं गर्म पानी डाल देती हूँ। वॉशरूम के जो भी ड्रेनेज होते हैं ना उनके बीच में गर्म पानी डाल देती हूँ। इससे क्या होगा कि आपके जो भी कॉकरोचेस वगैरह हैं या फिर सिंक में कुछ ऐसा मटेरियल होता है, घी वगैरह होता है, वो जम जाता है, तो उससे क्या होता है कि ब्लॉक हो जाता है। तो बस सबसे बेस्ट होता है कि लास्ट पे एंड पे आप लोगों ने गर्म पानी जो है वो सिंक में डाल दें, टॉयलेट में, कमोड में, हर जगह जो जो इस तरह की चीज़ें बनी होती है ना वहाँ पे आप लोग डाल दिया करें। कॉकरोचेस नहीं आएंगे, मच्छर नहीं आएंगे। और उसके बाद जो ये इस तरह का स्ट्रेनर होता है ना जिसमें फूड आइटम आप लोगों ने कहीं पे छोड़ना ही नहीं है रात को सोने से पहले। तो आप लोगों ने सिंक से ये जो स्ट्रेनर होता है इसको बिल्कुल खाली कर लें, और आगे पीछे किचन से निकलने से पहले एक बार नज़र ज़रूर डाल लें कि आगे पीछे कोई फूड ना पड़ा हो। तो आप लोग नीचे अगर फूड पड़ा है फ्लोर पे तो आप लोग ब्रश भी लगा दें, मोप भी लगा दें रात को, तो बेस्ट होता है। तो नेक्स्ट हैबिट आप लोगों के लिए ये है कि अब मैं किचन से बिल्कुल फारिग हो गई हूँ, टीवी वगैरह देख लिया, अभी सोने के लिए हम लोग जा रहे हैं ना, तो 5 मिनट का रूल आप लोग बना लें कि आप लोगों ने पूरे घर में घूमना है और जो एक्स्ट्रा चीज़ होगी उसको आपने उसकी जगह पे रख देना है, रात को ही रखना है, ठीक है। 5 मिनट का रूल आप लोग ये बनाएंगे ना तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है। क्यों? क्योंकि रात को हम टीवी देख रहे होते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें हमने आगे पीछे बहुत ज़्यादा रखी होती है, और जब सुबह हम उठते हैं ना तो हमें वो देख के ना, मुझे तो देख के ना चक्कर आना शुरू हो जाते हैं कि कितना मैसी मेरा घर है। तो इसलिए रात को जब बच्चे टीवी देख लें, आप सब टीवी देख लें, बिल्कुल बेड पे चढ़ने वाले हैं ना, सबको बल्कि बेड पे भेज के ना, तो आप लोगों ने 5 मिनट पूरे घर को देने हैं एक्स्ट्रा जो भी सामान है। हमारा ये है कि हम यहाँ पे टीवी देखते हैं, तो मैं क्या करती हूँ सोने से पहले मैं इसको बिल्कुल सेट कर देती हूँ। जब मैं उठूँगी ना तो मुझे अच्छा लगेगा, किचन भी साफ़ है, घर भी साफ़ है, तो बिल्कुल साफ़ सुथरा लगता है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि जब भी आप लोग टीवी वगैरह ऑफ करते हैं, कोई भी जो इस तरह के आइटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, उनको जब भी हम लोग बंद करते हैं ना, पीछे से उनका मेन स्विच लाजिम बंद किया करें, उनको प्लग आउट लाजिम किया करें। सॉकेट आप लोगों की खाली होनी चाहिए रात को। जो मेन फ्रिज वगैरह वो तो नहीं बंद कर सकते, लेकिन जितना हो सकता है जो एक्स्ट्रा सामान है उसको आप लोग एक्स्ट्रा जो भी आप लोगों ने केबल्स लगाई हुई हैं, जो भी लैपटॉप ये वो सबको ऑफ करके प्लग आउट कर दें, सबसे बेस्ट होता है। सेफ्टी जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद मेन इम्पॉर्टेंट जो टिप है ना, जो हैबिट है ना आप लोगों ने अपनानी है, वो ये है कि घर पूरा हम लोगों ने देख लिया, किचन देख लिया, सबको देख लिया हम लोगों ने, अब बारी आ गई हमने अपने आप को देखना है, अपने ऊपर फोकस करना है। वो इस तरह से करना है कि आप लोगों ने रात को अपनी स्किन केयर लाजिम करनी है। 10 मिनट आप लोग अपना जो टाइमर होता है वो लगा लें, और 10 मिनट आप लोगों ने अपने आप को देने हैं। उसमें क्या करना है आप लोगों ने, मैं क्या करती हूँ कि मैं फेस वॉश करती हूँ, एक मैं लगा लेती हूँ जी हाइलुरोनिक एसिड लगा लेती हूँ फेस के ऊपर, और उसके बाद जो है मैं कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ।
और सेकेंडली ये है कि हम लोग पूरा दिन जो है ना बर्तन धोते रहते हैं और पानी में हमारा हाथ रहता है, पानी में काम करते रहते हैं। लास्ट पे आप लोगों ने रात को ना हैवी वाला मॉइस्चराइज़र लाजिम अपने हाथों के ऊपर लगाने हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के हाथ बिल्कुल सॉफ्ट हो, मॉइस्चराइज़र नहीं है तो वेज़लीन लगा लें, कुछ भी आप लोगों ने अप्लाई कर लेना है, ठीक। 25+ आप लोग जा रहे हैं ना, तो सप्लीमेंट्स लेना आप लोग ना शुरू कर दें। और जो स्किन केयर है ना उसमें भी इस तरह की चीज़ें ऐड कर लें, रेटिनॉल कर लें, या फिर आप लोग जो भी एंटी एजिंग होती है ना वो मटेरियल आप लोग अपना जो है अपना स्किन केयर में, फूड में, हर चीज़ में जो है वो शामिल कर लें, ठीक है। तो मैं आजकल जो ले रही हूँ वो मैं कैल्शियम ले रही हूँ, क्योंकि मुझे कैल्शियम की कमी हो रही है आजकल, तो मैं कैल्शियम ले रही हूँ। वैसे मैं मल्टीवाइटामिन भी लेती हूँ, मैं विटामिन सी भी लेती हूँ, लेकिन वो जो है ना वो मैं सुबह को लेती हूँ। रात को जो है वो अच्छी नींद के लिए कैल्शियम मैग्नीशियम जो है वो आपकी नींद के लिए बेस्ट होता है। तो ये लास्ट स्टेप मेरा होता है, लास्ट हैबिट होती है मेरी, और उसके बाद जो है मैं अच्छी सी नींद लेती हूँ और फिर मैं सो जाती हूँ। छोटी हैबिट्स आपको दिखने में छोटी छोटी लगती हैं, लेकिन ये बहुत काम की होती हैं और आपकी लाइफ को ना स्ट्रेस फ्री कर देती हैं। तो ये मैं फॉलो करती हूँ, तो मेरी लाइफ तो बहुत स्ट्रेस फ्री हो गई है और बहुत मज़े की लाइफ स्मूथ चलती है। तो आप लोग भी ये फॉलो करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलें जी, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।